प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे त्रैमासिक आकलन कक्षा 7वीं विषय हिंदी का पूरा रियल पेपर और साथ में इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। छत्तीसगढ़ बोर्ड का त्रैमासिक आकलन जो कक्षा 7वीं विषय हिंदी का है वह 100 to 100% रियल पेपर और फुल सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। पूर्णांक रहेगा 80। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पूर्णांक रहेंगे 80। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरे के पूरे 80 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। 80 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए बस। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। त्रैमासिक आकलन माह सितंबर कक्षा 7वीं विषय हिंदी रहेगा। 80 नंबर का रहेगा जो कि 100% में दिला के रहूंगा और समय दिया जाएगा आपको 3 घंटा। पूरा का पूरा रियल पेपर है दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कवि किसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहता है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। गांव के लिए, माँ के लिए, देश के लिए और खेत के लिए। इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सा नंबर देश के लिए। इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सा नंबर देश के लिए। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अब्दुल कलाम या डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इसका सही आंसर होगा सा नंबर डॉक्टर अब्दुल कलाम। इसी तरह प्रश्न 3 की बात करेंगे तो प्रश्न 3 है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों। प्रश्न 3 है शक्ति सिंह का अंतिम निर्णय क्या था? तो शक्ति सिंह का अंतिम निर्णय क्या था दोस्तों? तो इसमें है अन्न व जल का त्याग करना, मरूंगा मारकर ही लौटूंगा। द नंबर इसका सही आंसर होगा बा और सा, यानी मारूंगा और मार के ही लौटूंगा। इसी तरह हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर सो रहा है। लड़कों ने मौसी को क्या दिया? तकिया, दरी, लैंप, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें से सही आंसर होगा द नंबर उपयुक्त सभी। इसी तरह दूसरा प्रश्न है शरद ऋतु आते हैं जनवरी में, मई में, जून में, जुलाई में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा आ नंबर जनवरी में आते हैं। इसी तरह हमारा अगला प्रश्न हवाले करना मुहावरे का अर्थ होगा जांच करना, हवाला करना, बदला, सौंपना। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सौंपना। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक देखिए, आपको पूरे के पूरे 80 नंबर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। 100 to 100% रियल पेपर है। और प्रश्न क्रमांक 7 है पर्यायवाची शब्द लिखो। कौन कौन से पर्यायवाची शब्द लिखना है, किसके किसके? तो नदी है, आकाश है, धरती है और विजय है। तो इनके हम पर्यायवाची देख लेंगे। तो दोस्तों ये रहे आपके पर्यायवाची जो कि आपके स्क्रीन पर सो रहे हैं। नदी का सरिता होगा, सरस्वती, नद और टाटनी। और आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? गगन, नभ, अंबर, व्योम। और धरती का पर्यायवाची क्या होगा? पृथ्वी, वसुंधरा, भूमि, क्षिति। इसी तरह विजय का पर्यायवाची क्या होगा? जय, पराजय, पराजित, सफलता और पराभव। ये रहा प्रश्न क्रमांक 7 का पूरा आंसर। 100 to 100% रियल आंसर है दोस्तों। ये पूरे के पूरे नंबर आपके दिला देंगे, जितने भी नंबर के, यानी 4 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर आसानी से दिला दूंगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 8 है संधि विच्छेद कर लिखिए। स्वागत का संधि विच्छेद करना है, मनोकामना का, जगन्नाथ का और बारिश का। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 देख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 के आंसर तो ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों संधि विच्छेद। स्वागत का सुधन आगत, यह सवर्ण दीर्घ संधि है। मनोकामना का मन धन कामना, यह समास है। और जगन्नाथ का जगत धन नाथ, यह व्यंजन संधि है। और वारिस का वृष्टि वारिस प्लस सा, सवर्ण संधि है। ये रहा प्रश्न क्रमांक 8 का जो कि आपके स्क्रीन पर सो रहा है। अगर दोस्तों आपको टेलीग्राम यानी आपको इसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वो जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की। तो प्रश्न क्रमांक 9 क्या है दोस्तों? इन शब्दों को छत्तीसगढ़ी बोली में लिखिए। काम, नजदीक, पुराना, गाने वाला। तो इनके प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर देख लेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है। छत्तीसगढ़ी में बोली क्या क्या है? तो काम को गोंठ कहते हैं, नजदीक को लगैची कहा जाता है, पुराना को जुन्ना कहा जाता है, गाने वाले को गवैया कहा जाता है।
यह रहा प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 10 देख लेंगे। समानार्थी शब्द लिखो। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 10 क्या है? समानार्थी शब्द लिखिए। साहस का, परिणाम का, श्वेत का या दीन का। तो प्रश्न क्रमांक 10 की बात करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 10 का समानार्थी शब्द जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, साहस का होगा वीरता, धैर्य, हिम्मत। और परिणाम का क्या होगा? फल, नतीजा, निष्कर्ष। क्षेत्र का क्या होगा दोस्तों? इलाका, मैदान, प्रांत। दिन का क्या होगा? निर्धन, गरीब, अभावग्रस्त। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 11 की। तो प्रश्न क्रमांक 11 में क्या है? विलोम। विलोम शब्द लिखिए। जीवन का है, सुख का है, स्वार्थ का है, प्रकाश का है। प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 जीवन का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द मरण हो जाएगा, सुख का दुख हो जाएगा, स्वार्थ का परोपकार हो जाएगा, प्रकाश का अंधकार हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। और कक्षा 7वीं के जितने भी प्रोजेक्ट कार्य के विषय हैं हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 6 नंबर के प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12। कुछ और भी दूं पाठ में कवि स्वयं को अकिंचन क्यों कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 12 के आंसर देख लेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 12। कवि कहता है कि उसने अपना तन, मन, जीवन और संपूर्ण शक्ति देश के लिए समर्पित कर दी है, फिर भी उसे लगता है कि उसके पास देश को देने के लिए कुछ और होना चाहिए। यह आत्म बलिदान की चरम भावना है जिसके कारण वह स्वयं को आसक्त व अपूर्ण अनुभव करता है। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 13 की। तो प्रश्न क्रमांक 13 में क्या है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 13 जो कि 6 नंबर का प्रश्न है। महाप्राण विवेकानंद क्यों अस्थिर चित्त हो गए? प्रश्न क्रमांक 13 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 13 के आंसर। शिकागो धर्म सभा में भाषण देते हुए पूर्व अत्यंत उद्विग्न थे क्योंकि वे अंग्रेजी में भाषण देने के में हिचक रहे थे और सभा में विभिन्न विद्वानों में उपस्थित देकर घबराहट महसूस कर रहे थे, परंतु भारत माता की स्मृति और गुरु रामदास परमहंस का आशीर्वाद स्मरण करते हुए उसने आचार के बारे में क्या बताया? तो प्रश्न क्रमांक 14 की बात करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 14 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। साधु ने राजा को समझाया कि भ्रष्टाचार समाज और राज्य के लिए घातक है, यह प्रजा के विश्वास को तोड़ता है और शासन को कमजोर करता है। साधु ने कहा कि जब राजा स्वयं ईमानदार रहेगा तो प्रजा भी सचित्र बनेगी और राज्य में सुख समृद्धि होगी। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की। तो प्रश्न क्रमांक 15 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। निम्न पद्यांश के साथ प्रसंग व्याख्या कीजिए। यह दिया हुआ है, पद्यांश दिया गया है प्रश्न क्रमांक 15 का। तो प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर देख लेंगे हम। संदर्भ, पहले हम संदर्भ देखेंगे। संदर्भ, यह पंक्तियां कुछ और भी दूं कविता से ली गई है जिसमें कवि ने देशभक्ति की भावना प्रकट की है। व्याख्या क्या कहता है? कवि कहते हैं कि उसने अपना तन, मन और जीवन सब कुछ देश को समर्पित कर दिया है, फिर भी उसके मन में यह भावना है कि काश उसके पास और भी कुछ होता जिससे वह मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर पाता। निष्कर्ष इसका क्या निकलेगा? इस कविता में कवि ने मातृभूमि, भक्ति तथा त्याग के अद्भुत भावना प्रकट होती है। इसी तरह हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न क्रमांक 16 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में ठाकुर प्यारे लाल जी का क्या योगदान रहीस? तो हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 16 का। तो ठाकुर प्यारे लाल छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध समाज सुधारक और शिक्षा प्रेमी थे। उन्होंने कन्या शिक्षा के पर विशेष बल दिया। उन्होंने गांव-गांव में विद्यालय खुलवाए और समाज को यह विश्वास दिलाया कि शिक्षा की प्रगति संभव है। उन्होंने स्त्रियों और दलितों को शिक्षा से जोड़ने का महाप्रयास किया। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 17 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने किस पुस्तक की रचना की और उसका विषय क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की। उसमें से इन्होंने 1920 से 1942 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
का इतिहास प्रस्तुत किया। इसमें अंग्रेजों के दमनकारी शासन का वर्णन, भारतीयों के संघर्ष व बलिदान का भी चित्रण मिलता है। आई होप दोस्तों ये पूरा हिंदी सब्जेक्ट का ऑल टू ऑल आंसर रहा। इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे। आपको हम पूरे के पूरे पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके यह वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।